सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में टॉप ऐसे 30 जी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज का आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1872 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 22 आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा यह कहलाता है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को सुबह का तारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों बताइएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल किस प्रकार का हथियार है? तो देखिए, त्रिशूल जो है यह एक प्रकार का मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, मिसाइल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है यह लॉन्च किया गया था 2023 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, गिद्ध गिद्ध किस श्रेणी का पक्षी है? तो याद रखिए, गिद्ध जो है यह एक प्रकार का मांसाहारी पक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग यह है, आपका ऑप्शन है ए पीर पंजाल, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए पीर पंजाल, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो भीमबेटका गुफाएं यह स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोस्तों उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिस क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोगों को मालूम है आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है कौटिल्य, कालिदास, पाणिनि और मौर्य। तो आपका सही जवाब है कौटिल्य, यानी कि चाणक्य, और चाणक्य का दूसरा नाम ही कौटिल्य था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस यह पहली बार चली थी 2019 में, याद रखिएगा 2019 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पोखरण आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह यह किए थे साबरमती से, यानी कि ऑप्शन बी साबरमती आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माजुली है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 17 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे और यह बिहार से ही थे, यानी कि बिहार के पटना से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरनेट इंटरनेट शब्द किस भाषा से आया है? तो याद रखिएगा, इंटरनेट शब्द जो है यह आया है अंग्रेजी भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद टीवी की शुरुआत कब हुई थी? तो संसद टीवी की शुरुआत यह हुई थी 2021 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2021 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना यह हुई थी 1912 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1912 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही जो है 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो याद रखिएगा, धूप से मिलने वाला विटामिन डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना यह 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी 1935 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा, धनराज पिल्ले यह जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी टेनिस से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 15 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पंजाब आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध भीष्म पर्व किस ग्रंथ का भाग है? प्रसिद्ध भीष्म पर्व किस ग्रंथ का भाग है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाभारत, यानी कि ऑप्शन बी महाभारत आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति यह हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू व्हेल क्या है? तो देखिए, तो याद रखिएगा, ब्लू व्हेल एक प्रकार की समुद्री स्तनपायी जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 30 में कितना स्कोर हो पाया, और हाँ, आप लोग बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है। लास्ट तक आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।